हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says when a thin transparent plate of thickness t and refractive index mu is placed in the path of one of the two interfering waves of light, then the path difference changes by. क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रांसपेरेंट प्लेट है टी थिकनेस वाला और किसी इंटरफेरिंग वेव ऑफ लाइट के सामने उसे रख दिया गया, तो जो उसमें पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा वो कितना होगा. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज चेंजेस इन स्पीड ऑफ लाइट आफ्टर चेंजिंग द मीडियम. अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है तो उसकी स्पीड में जो चेंजेस आता है वो कितना होता है. सपोज कोई मीडियम में लाइट चला गया है, उसका अगर आपको स्पीड निकालना है तो v इक्वल टू सी बाई म्यू. सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और यहाँ पे म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. अगर आपको किसी मीडियम में लाइट ऑफ स्पीड पता करना है तो सी बाई म्यू कर दो, तो आपको उस मीडियम में लाइट का स्पीड पता चल जाएगा. तो इसकी कॉन्सेप्ट की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें पाथ डिफरेंस निकालना है कि जब कोई टी थिकनेस वाला प्लेट कोई भी इंटरफेरिंग वेव के सामने रख दिया गया हो. तो आप सपोज YDAC आप कंसीडर कर लो. YDAC में दो स्लिट होता है. सपोज किसी एक स्लिट के सामने आप टी थिकनेस वाला प्लेट रख दिए हो. कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट है, इसका टी थिकनेस है. हमें एक्चुअल में ये पता करना है कि इस प्लेट की वजह से कितने पाथ डिफरेंस में चेंजेस आए होंगे या फिर पाथ डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ होगा. इसे एक तो ये तरीके से आप कर सकते हो. सपोज थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता, तो इस प्लेट का थिकनेस टी है. अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता तो लाइट को ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा होता है उसे हम लोग टी मान लेते हैं. तो ये टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा टी बाई सी. यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, स्मॉल टी यहाँ पे डिस्टेंस है और सी स्पीड ऑफ लाइट है. जब ये प्लेट यहाँ पे नहीं होता तो लाइट को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में स्मॉल टी बाई सी टाइम लग रहा होता. अब यहाँ पे प्लेट आ गया है, तो अब प्लेट किसी मटेरियल से बना हुआ है तो लाइट का स्पीड घटेगा. अब सपोज जब प्लेट आ जाएगा तो हम उस टाइम को टी डैश मान लेते हैं. तो ये टाइम कितना लगेगा, ये एक्चुअल में लगेगा, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज कर जाएगा. वो कितना हो जाएगा, किसी मटेरियल में सी बाई म्यू हो जाएगा. यहाँ पे सी बाई म्यू, या फिर इसे आप लिख सकते हो म्यू ऊपर चला जाएगा तो टी इंटू म्यू डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा. अब आप देखो ये हमारे पास ये वो टाइम है जब लाइट के पाथ में वो प्लेट आ गया है ट्रांसपेरेंट. ये टी म्यू बाई सी टाइम लग रहा है. अब ये देखो, अब हमें पता करना है इन दोनों में टाइम डिफरेंस कितना है. तो अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो, ये दोनों में टाइम डिफरेंस एक्चुअल में कितना आ रहा है, तो आप देखोगे टाइम डिफरेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टी डैश माइनस टी. अब अगर हम लोग पाथ डिफरेंस बोलेंगे तो पाथ डिफरेंस हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं. पाथ डिफरेंस एक तरीके का डिस्टेंस है, तो आप सिंपली इसे ऐसा कर सकते हो टी डैश माइनस टी इंटू सी, क्योंकि टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस होता है. तो आप सिंपली इसे ऐसा कर सकते हो. टी डैश की जगह आप लिख सकते हो स्मॉल टी इंटू म्यू बाई सी माइनस टी की जगह आप क्या लिख सकते हो, टी बाई सी और यहाँ पे इंटू सी. अब जब आप इसे कट करोगे तो सी से सी दोनों में कट आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, स्मॉल टी कॉमन हो जाएगा, म्यू माइनस 1. ये फाइनल आंसर हो जाएगा पाथ डिफरेंस के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, स्मॉल टी इंटू म्यू माइनस 1. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. होप you understood it well. Best of luck. Thank you.